এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সুভাষিনী আলী। তিনি আজকেই কলকাতা এসেছেন। আমরা কথা বলে নেব सुभाषिनी अली संगे। कोलकाता में आपका स्वागत है। आज ही आप कोलकाता पहुंची हैं। आज का दिन ही क्यों चुना? आज 8 मार्च है और आप लोग सब जानते हैं कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो 8 मार्च को यहाँ हमारे तमाम महिला संगठन मिल करके 8 मार्च को मना रहे हैं। महिला दिवस को आपने चुना है, प्रचार शुरू किया है आज से आपने जी। तो कहीं ये संकेत तो नहीं कि महिलाओं के लिए जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन मुद्दों को आप उठाएंगी अपने केंद्र में जाके? निश्चित रूप है, यही तो हमें करना है, क्योंकि देखिए महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के लिए जो ये पूरा माहौल है असुरक्षा का, ये बताता है कि पूरे बंगाल में एक माहौल है आतंक का और असुरक्षा का। हमेशा ऐसे माहौल की सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चियां रहेंगी, क्योंकि वो कमजोर तबका है। और आज लोग कहते हैं भाई ये तो कहीं भी हो सकता है, होने को तो घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन सरकार का उस घटना के प्रति रवैया क्या है, उसकी कार्रवाई क्या है, उसका हस्तक्षेप क्या है, इससे फिर आगे ये घटनाएं होंगी कि लोगों के दिल में डर पैदा होगा, ये तय होता है। यहाँ पर जो बहुत दुख की बात है कि जो सरकार है वो हमेशा ये कोशिश करती है, पहले ये कहती है घटना हुई नहीं, फिर कहती है कि ये औरत खुद जिम्मेदार थी, फिर कहती है ये मामला पूरा राजनीतिक है। इससे क्या होता है कि जो हमला करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं और जो पीड़ित पक्ष है वो और भी ज्यादा डर जाता है, फिर वो मुंह खोलने में भी डरता है और आगे नहीं आता है। अभी मैंने आपका जो लेटेस्ट बजट है बस अभी थोड़ा सा देखा है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पिछले साल जो SC, ST, OBC वेलफेयर पर जो पैसा खर्च किया, जो प्लान्ड था, सुनियोजित था, वो पूरा खर्च भी नहीं हुआ। और अब की साल तो उसका बजट काट दिया गया है, काफी कम कर दिया गया है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि महिलाओं और बच्चों का जो मतलब उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, हितैषी स्कीम्स हैं, उन पे जो पैसा खर्च किया जाता है वो भी पिछले साल के मुकाबले घट गया है, यानी कट गया है। तो सरकार कौन सी दिशा में जा रही है? केंद्र सरकार भी इसी तरह की नीतियों को अपनाती है, जिनकी वजह से आज हम देखते हैं कि गरीबी इतनी बढ़ रही है, प्राइस राइज इतना ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे आपके मैंने देखा कि PDS की जो फंक्शनिंग है वो भी अच्छी नहीं है, ये गरीबों की जिंदगी से बहुत ताल्लुक रखती है। पिछले 3-4 साल में नए राशन कार्ड इशू ही नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो लोगों को समझना होगा कि उनकी जो गरीबी है, उनकी जो बेरोजगारी है, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, इन सबका सीधा सीधा रिश्ता सरकारी नीतियों के साथ है, केंद्र सरकार की नीतियों के साथ और राज्य सरकार की नीतियों के साथ। बैरकपुर में जहां से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, किस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, बैरकपुर में जो 6 विधानसभा के क्षेत्र हैं वो तो सेमी अर्बन है, एक है आमडांगा जो बिल्कुल रूरल है। तो निश्चित रूप से दोनों में अलग अलग तरह की समस्याएं, एक तरफ किसानों की समस्याएं, वो भी बहुत पीड़ित हैं। अब की बार तो पिछले 3 साल में सरकार जब से नई सरकार आई है, किसानों ने आत्महत्या भी करना शुरू कर दिया है। अब वहाँ किस चीज़ की खेती होती है, लेकिन जो आलू के किसान हैं, जो धान के किसान हैं, जो पहले सरकार उनको कुछ ज़्यादा पैसा दे करके उनका उत्पादन खरीद करती थी, अब वो सब बंद हो गया है। इतना ही नहीं, जो लैंड रिफॉर्म में जो भूमिहीन लोगों को ज़मीन दी गई थी, वो बहुत कुछ इस सरकार के ज़माने में वापस चली गई है। और ये 24 परगना साउथ एंड नॉर्थ में भी हुआ है बड़े पैमाने पर। तो ये भी एक बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है गरीबों के लिए और किसानों के लिए। जहाँ तक जो सेमी अर्बन इलाका है, वहाँ तो फिर बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, राशन कार्ड है। अब आप देखिए, एक इज्जत स्कीम बनी थी, बहुत, मैं तो समझती हूँ ठीक है, वो गरीबों के लिए एक अच्छी स्कीम थी। जो गरीब लोग काम करने जाते थे उनको सस्ते में रेलवे का टिकट मिल जाता था। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि पिछले 1-1.5 साल में वो आधा हो गया है, क्योंकि उसमें हुआ ये कि जो पॉलिटिकल इलेक्टेड लोग थे उनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार था, तो इतने ज़्यादा उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए, और शायद ऐसे लोगों को भी दिए जिनको नहीं मिलना चाहिए था, कि अब उस पर इतनी सख्ती हो गई है कि अब एक गरीब औरत के लिए उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है, और आधे से ज़्यादा जो उसकी खरीद है वो बंद हो गई है। तो मतलब सिर्फ योजना बना देना लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होना,
इन सब चीज़ों पर भी बहुत, वो वहाँ बैरकपुर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब औरतों का, गरीब आदमियों का, स्टूडेंट्स का, यंग प्रोफेशनल्स का कलकत्ते जैसी जगह आता है काम करने के लिए। तो तमाम समस्याएं हैं। रेलवे की भी बहुत समस्या है। वहाँ के हमारे जो एमपी साहब हैं वो रेल मंत्री भी थे, लेकिन पता चला है कि जो स्टेशन का सबवे है वो 4 साल से बन ही रहा है, अभी तक बन ही नहीं पाया है। तो अब मैं जाऊंगी तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा वहाँ की समस्याओं से मुझे समझ में आएगा, परिचय होगा। आपने कहा कि आप बैरकपुर जाएंगी, कब जा रही हैं और इसके पहले कितनी बार गई हैं? मैं तो 1970 से जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो जूट यूनियन में थी, फिर जूट फेडरेशन में थी। तो मैं नायहट्टी, बैरकपुर, आपका भाटपारा और ये जो ये कांचरापाड़ा, यहाँ सब जगह मैं गई हूँ। मेरी काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं। और बैरकपुर में तो मेरी आई थिंक पिछले साल पब्लिक मीटिंग स्टेशन पे हुई थी। तो जाना आना तो है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैं वहीं की हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, लेकिन ये भी मैं मानती हूँ कि एक व्यक्ति के साथ एक संगठन भी होना चाहिए, एक राजनीतिक दल भी होना चाहिए, और वो वहाँ पर है जो एक्टिव है। कि हमारी पार्टी में कोई बाहर से टपक करके नहीं आता, कोई मैं अपनी इच्छा से ये नहीं आई हूँ। वो तो वहाँ के जिला के लोगों ने बैठ करके तय किया है और ये फैसला लिया, और मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी मदद होगी तो मैं आने को तैयार हूँ। मैम, आप कानपुर से सांसद रह चुकी हैं, अब पश्चिम बंगाल, एक नई जगह, चैलेंज कितना बड़ा है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कानपुर की अलग चुनौतियां थी, क्योंकि वो एक छोटी पार्टी थी, कमज़ोर पार्टी थी। यहाँ पर एक दूसरी स्थिति है कि यहाँ आतंक भी है। यहाँ पिछले चुनाव में, जैसा कि आप लोगों से हमको मालूम हुआ, मीडिया से, बहुत कुछ मतलब धांधली हुई है चुनाव में। तो ये दूसरी तरह की परिस्थितियाँ हैं यहाँ। दिनेश त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस के टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे, स्टैंडिंग एमपी हैं जी। वो कितने बड़े चैलेंज हैं? देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई व्यक्ति चैलेंज होता, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और उसके बाद रेल मंत्री भी रहे। तो जो उन्होंने काम किया या नहीं किया, तो इसका तो ब्यौरा जनता के सामने पेश किया जाएगा। अभी तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, उसने भी सर्वे किया है 24 परगना का और इस इलाके का, और उन्होंने बताया है कि वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की क्या पोजीशन है। लोगों की भर्ती नहीं हुई है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स नहीं है, ANM नहीं है, स्टाफ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिनका जवाब दिया जाएगा। बैरकपुर के लोगों की एक आम शिकायत है कि उनके MP जो सांसद हैं वो इलाके में नजर नहीं आते। आप ताल्लुक रखती हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कोई बाहर का हो अंदर का हो वो सवाल नहीं है, आपकी नीति क्या है और नियत क्या है। हम तो ये जानते हैं कि जहाँ तक हमारी पार्टी और हम लोगों का सवाल है, हम लोग हारते हैं तो भी दूसरे दिन से जनता के बीच में रहते हैं, और जीतते भी हैं तो भी हम लोगों की वही स्थिति रहती है। हमारे लोग वहाँ हारे, हमारे सांसद हारे, हमारे 7 विधायक हारे, लेकिन वो जनता के बीच में है, जनता के लिए उपलब्ध है। तो सवाल ही नहीं उठता कि हम जनता के बीच में नहीं होंगे। वो तो हमको रहना ही है, हम तो जनता के बीच रहने के लिए ही हमारा काम है, हमारा दूसरा कोई काम ही नहीं है जिंदगी में। 32% हिंदी वोटर हैं, आपको लगता है कि फायदा मिलेगा? देखिए, हिंदी वोटर हैं, ये वोटर हैं, वो वोटर हैं, वो मुद्दा नहीं है। वहाँ गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, परेशान लोग हैं, और उनको एक बार फिर वाम दलों के साथ आना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। और बहुत बड़ा समर्थन उनका, मध्यम वर्ग का, पढ़े लिखे लोगों का मिलने वाला है। बैरकपुर कब जा रही हैं और अब क्या यहीं रहकर प्रचार करेंगे इलेक्शन तक? देखिए, अभी तो मैं वहाँ जाऊँगी आज, क्योंकि वहाँ वर्कर्स मीटिंग शुरू हो गई हैं भाटपारा में, और फिर उसके बाद बैरकपुर में, फिर कल है वहाँ जगदल में, और वो जगदल में, और क्या कहते हैं वो उसके बगल में एक और चार की है। तो मैं जाऊंगी, मैं रहूंगी, डोआपाड़ा भी जाना है। सुभाषिनी जी, एक बात बताइए, पिछली बार तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, सीट शेयरिंग हुआ था, इस बार वो नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी कैंडिडेट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, मैं इसको फायदे के रूप में नहीं देखती हूँ। मैं तो इससे चिंतित हूँ कि जहाँ भी लेफ्ट, वामपंथ थोड़ा सा कमज़ोर होता है या उसका पलड़ा हल्का होता है, वहाँ बीजेपी उठती है। ये कहीं के लिए भी अच्छी बात है। अगर इससे चुनाव में कुछ थोड़ी देर के लिए फ़ायदा मिल जाए तो मैं इसको एक अच्छी बात नहीं समझती हूँ। बीजेपी का कहीं भी उभरना वहाँ के लोगों की एकता और वहाँ की शांति के लिए खतरनाक है। बाकी सब लोग लड़ेंगे, एक लड़ाई होगी, देखा जाएगा क्या होता है। আমরা কথা বললাম সুভাষিনী আলী, তিনি সিপিএমের প্রার্থী ব্যারাকপুর থেকে। তিনি জানালেন
পরিষ্কারভাবে জানালেন আজকেই তিনি ব্যারাকপুর যাচ্ছেন আর সেখানেই থেকে প্রচার চালাবেন। তিনি বললেন বেশ কয়েকটি ইস্যু রয়েছে, সেই সব ইস্যু নিয়েই তিনি ভোটারদের কাছে যাবেন। ক্যামেরায় সন্দীপ সাধুকার সঙ্গে প্রকাশ সিংহ, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।